लाइफ प्रोसेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। जैसे ही बायोलॉजी का नाम आता है तो बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन इस चैप्टर में आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे आप लोग के चेहरे पर स्माइल आए, लेकिन हाँ नॉलेज जरूर मिलेगा। तो नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से। बेसिक यहां पर इस चैप्टर में कहां से स्टार्ट हो रहा है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते क्या हैं, आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग को मैम या सर जो पढ़ाए थे हमको वो बता रहे थे कि जो खाना खा लेते हैं, जो चल लेते हैं, वो क्या होते हैं? लिविंग, और जो खाना नहीं खाते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग। लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं सीखना है, आप लोग को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है कि लिविंग और नॉन लिविंग होते क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहां पर कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर ये जो स्टार्टिंग वाली हेडिंग राइट किए थे लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसी के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। कहां से? कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो उनमें क्या होगा कि मूवमेंट होगा। जैसे हम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम एक जगह से यहां पर आ गए और यहां से क्या फिर अपने इनिशियल फॉर्म में चले गए, मतलब कि जहां से ये ट्रांसफर हुए एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारे अंदर क्या हो रहा है कि हम मूवमेंट कर ले रहे हैं। हम यहां से वहां, वहां से यहां, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन। हम जब खाना खाते हैं और उस खाने को हम छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, और इसी ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस में एक एनर्जी बनती है और उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। तो ये सारी जो प्रोसेस है कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। सेंसिटिविटी, हमारे अंदर कुछ फीलिंग होती है जिससे हमें ठंडी कोई भी ऑब्जेक्ट है या गर्म ऑब्जेक्ट है, तो ये सारा जो फीलिंग होता है वो किसके अंदर होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि हम फील कर सकते हैं। ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ग्रोथ होता है। रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सक्रीशन, जो यहां पर देखिए मेटाबॉलिज्म, ये रिएक्शन जो होती है अभी समझाएंगे। इस रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं। तो यहां पर देखिए एक्सक्रीशन मतलब यहां पर हम समझाए हैं प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट रहते हैं उसको रिमूव करने को ही बोला जाता है क्या? एक्सक्रीशन। और ये कौन परफॉर्म करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रिशन, ये क्या करते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि टेकिंग ऑफ फूड, खाना खाते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटी है कौन परफॉर्म करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ये सारे जो हम यहां पर आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप भूल जाएंगे, कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए क्या, सभी का फर्स्ट लेटर आप लोग राइट कर लीजिए कॉपी में, और उससे कोई ना कोई एक वर्ड बनेगा और उसी वर्ड्स को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, तो आसानी से क्या लर्न हो जाएगा। तो बनेगा क्या? ये बन जाएगा मिसेस ग्रेन। देखिए मूवमेंट का एम, रेस्पिरेशन का आर, सेंसिटिविटी का एस, ग्रोथ का जी, रिप्रोडक्शन का आर, और एक्सक्रीशन का ई, और यहां पर न्यूट्रिशन का क्या हो जाएगा? एन। तो यहां पर फर्स्ट लेटर सभी कर लिए, तो ये वर्ड्स बना। और मिसेस ग्रेन आपको इतना याद रखना है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मेटाबॉलिज्म, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन। हम कई बार हम सुनते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होती रहती है। तो एक्चुअली में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती क्या है? समझिए बहुत ही आसान तरीके से। हमारे बॉडी के अंदर हम लोग जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। उन सभी केमिकल रिएक्शन को ही बोला जाता है क्या? मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन ये टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है क्या? कैटाबॉलिज्म, और एक होता है क्या? एनाबॉलिज्म। दोनों क्या है? एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं। एक समझिए, दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि जस्ट अपोजिट हैं। देखिए यहां पर कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि कोई भी बड़ा सब्सटेंस ये छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में क्या होगा? टूटेगा। और इसमें क्या होगा कि उसी सिंपलर सब्सटेंस से क्या एक बड़ा सब्सटेंस क्या होगा? तैयार होगा। जो डिफिनेशन राइट किए हैं उससे समझाते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स
मतलब कि जो बड़ा सब्सटेंस रहेगा, जैसे फूड, ये जो हम खाना खाते हैं, ये जो खाना खाते हैं तो इसको हम बाइट करते हैं और बाइट करते ही क्या होता है कि ये छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन। और डाइजेशन किसका एग्जांपल है? कैटाबॉलिज्म में। तो ऐसे देखिए छोटे छोटे सब्सटेंस में ये क्या टूट जाएगा। तो ये किस प्रोसेस से टूट रहा है? कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है? एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि लार्ज मॉलिक्यूल्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेगा, लेकिन किसके हेल्प से? सिंपल या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जैसे यहां पर एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस। जो पेड़ पौधे रहते हैं वो अपना जो खाना बनाते हैं किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। मतलब कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लेकर, जैसे वाटर लेकर, एयर लेकर और ऐसी मतलब कि छोटे छोटे सब्सटेंस लेकर वो क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस लिए हैं उन्हीं से ये एक फूड का फॉर्मेशन हुआ है। और ये कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। तो कहने का मतलब कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये किसका एग्जांपल है? एनाबॉलिज्म का है। अब दोनों आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट, जहां से हमको चैप्टर स्टार्ट करना था वहां पर चलते हैं। इतना तो आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, और ये सारी बातें अभी आगे आगे इसलिए स्टार्टिंग में हम समझा दी हैं। बाकी बहुत सारे जो टीचर्स हैं आपको यहां से स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक ना। एक्चुअली में लाइफ प्रोसेस होती क्या है? द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन या फिर आप कैसे समझाएंगे? हमारे बॉडी या फिर हमको, मतलब कि कह सकते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक से एक्टिविटीज होती हैं, उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? लाइफ प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या है? जैसे न्यूट्रिशन, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको न्यूट्रिशन ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा और एक्सक्रीशन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम क्या आगे इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को इसके बारे में हम समझा देते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं वही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। और रेस्पिरेशन क्या होता है? वही जो खाना खा रहे हैं, मतलब कि टेकिंग ऑफ फूड, और उसको ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। और ब्रेक डाउन जब करेंगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या? रेस्पिरेशन। अब यहां पर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जब यहां पर मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होती है तो वहां पर क्या होगा कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस और कुछ नॉन यूजफुल सब्सटेंस रिलीज होंगे। और हमारे बॉडी में, हमारे जो बॉडी के अंदर ये सारी जो चीजें रिलीज हो रही हैं, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना या फिर यही सब्सटेंस एक दूसरे पार्ट्स में जाना, उसी को बोला जाता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके बाद फिर एक्सक्रीशन क्या होता है? यहां से आप लोग को समझा दिए थे, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं। एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में कोई ना कोई सब्सटेंस तैयार किया जाता है, तो वहां पर बहुत सारे क्या जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस रहेंगे वो भी रिलीज होंगे। तो वही जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं या फिर बन रहे हैं, तो उसको क्या करना है? रिमूव करना। उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या? एक्सक्रीशन बोला जाता है। ये सारी बातें अभी आप लोग को बहुत ही मतलब कि कम शब्दों में समझाना चाह रहे हैं। बाकी आगे अभी जैसे जैसे चैप्टर आप लोग को आगे पढ़ाते जाएंगे तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग को फिर से कवर कराएंगे। चलिए इसके बाद आप लोग को बताने जा रहे हैं क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके जो वर्क होते हैं, वो जो वर्क परफॉर्म करते हैं, तो हर वर्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो वर्क परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग्स है। अगर सांस जो ले रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके लिए एक अलग से सिस्टम है, और वो क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। या फिर जो डाइजेशन होता है तो वहां पर क्या फूड का जो डाइजेशन होता है वो कौन से सिस्टम से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। कहने का मतलब कि ये है कि डिफरेंट टाइप के जो वर्क परफॉर्म होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन यहां पर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो एक सेल से ही मिलकर बने होते हैं, और वही एक सेल सारे वर्क
को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारे वर्क एक ही सेल करते हैं। ये दोनों में डिफरेंसेस होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग है या फिर जितने एनिमल्स रहेंगे वो सारे रहेंगे, और यहाँ पर क्या है, जैसे इसका अमीबा है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ हमको आपको ये बताना है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो वर्क परफॉर्म होते हैं, कई सारे जो ऑर्गन्स होते हैं मिलकर परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें एक ही सेल सारे वर्क को परफॉर्म कर लेता है। ये है। अब यहां पर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। न्यूट्रिशन अभी आप लोग को बताए थे कि टेकिंग ऑफ फूड, वो क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। अब यहां पर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो वही फूड में बहुत सारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स होते हैं, वही फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, रफेज हैं, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ हमें खाना खाने की जरूरत ही क्यों होती है, व्हाई वी नीड फूड, तो जैसे हम कुछ काम करते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या हमें थकावट सी लग जाती है, हम बहुत ही टायर्ड फील करते हैं, तो फिर से एनर्जी हमको मिल जाए इसलिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, और रिपेयर ओल्ड एंड डैमेज टिश्यू, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए हमें खाना खाने की जरूरत पड़ती है। ठीक ना, इतने सारे। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना खाने की या फिर खाना की जरूरत हो क्यों होती है। तो आप इतना अपने आप से बनाकर राइट भी कर सकते हैं क्वेश्चन। बाकी ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें एनर्जी देता है खाना, ग्रोथ उससे होती है, डेवलपमेंट होता है, और न्यू सेल्स बनते हैं या फिर टिश्यू बनते हैं, और जो डैमेज हो जाते हैं वो फिर से क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं। किसकी वजह से, फूड की वजह से। ये ऑल ओवर आप लोग को बता दिए, कहां तक आप लोग का ये न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब यहां पर जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, तो हाँ अब डिटेल्स में आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए न्यूट्रिशन जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। ये एक क्या है, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहां पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, तो यहां पर कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद से तैयार करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद प्रिपेयर करते हैं फूड, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। और यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे क्या हम, हेटेरोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक ना, यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। जैसे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे आएंगे, तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे अभी और बहुत सारे टॉपिक पढ़ाएंगे तो उनमें से एक एग्जाम्पल इनमें से राइट कर देगा और उससे पूछेगा कि हाँ ये किस टाइप का न्यूट्रिशन ये शो कर रहा है, तो आपको बताना रहेगा। तो एग्जाम्पल आप लर्न करिएगा, तो कम से कम जितना हम एग्जाम्पल यहाँ पर राइट कर दिए हैं, अगर इतना भी एग्जाम्पल आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स के जो एग्जाम्पल हैं क्या है, ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरियाज, और साइनोबैक्टीरियाज को हम क्या बोल देंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी और यूग्लिना। और इसमें क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जैसे एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक ना, तो ये ऑल ओवर अभी स्टार्टअप ही किए थे क्या न्यूट्रिशन के, इसके बारे में बहुत सारा मतलब कि और मतलब की बात करेंगे, लेकिन वो क्या नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो जो है बहुत ही लॉन्ग होती जाएगी और उसके बाद फिर आप लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ ज़्यादा ही वीडियो लॉन्ग हो रही है, जिसकी वजह से बोरिंग सा फील होगा। तो बोरिंग सा फील ना हो इसलिए हम क्या शॉर्ट वीडियो अंडर 20 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर हम आप लोग को ये लेक्चर फर्स्ट कवर करा दिए हैं, उसके बाद फिर लेक्चर सेकंड में इसी के बारे में आगे इसके बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।